किस संबंध में आज आपने ज्ञापन सौंपा? आज इस देश के अंदर जिस तरह से देश आज़ाद होने के बाद से स्वतंत्र हुआ, उसके बाद में 1976 में इस देश के अंदर संविधान में एक शब्द जोड़ा गया, वो शब्द था सेकुलर। उस सेकुलर शब्द के जुड़ने के बाद से लगातार इस देश के अंदर धर्मांतरण का धंधा बड़े जोरों के द्वारा, ईसाई मिशनरीज़ के द्वारा चलाया जा रहा था। और इसके साथ ही साथ मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा, मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा आपने देखा होगा कि लव जिहाद का किस तरह से पूरा प्रकरण सभी लोगों के संज्ञान में आते रहे हैं समय समय पर। अभी मासूम जो मूक बगैर बच्चे हैं उनको धर्मांतरण कर उनको मानव बम के रूप में प्रयोग करने का कार्य सेना के खिलाफ, भारतीय सेना के खिलाफ करने का कार्य कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा किया गया है। यह अति निंदनीय है और इसके खिलाफ हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है और मांग की है मुख्यमंत्री महोदय से कि ऐसे लोगों को शीघ्र फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके इनको फांसी पर लटकाया जाए और इसमें ATS के साथ साथ इस जांच को NIA को भी दिया जाए, जिससे कि जो सारे जिलों के अंदर इस प्रकार के कृत्य चल रहे हैं, झांसी के अंदर भी कई सारे रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया गया है, उसके विषय में भी हमने लिखा है। ITI के ऊपर झोपड़ी, आपको ध्यान हो, पिछले 3 माह पूर्व एक घटना घटित हुई थी, हिंदू समाज की झोपड़ियों में आग लगाई गई थी। उस आगजनी की घटना पर हमने स्वयं जाकर के वहाँ पर सीपरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन आज भी वो 20-25 लोग जिनके द्वारा आग लगाई गई थी उनको अरेस्ट नहीं किया गया है, ना ही उनको किसी प्रकार की सज़ा दी गई है। तो ऐसे लोग PFI का पूरा सेंटर कसाई मंडी के अंदर चलता था और उस समय पर जब CA के खिलाफ आंदोलन चला तो PFI ने पर्चे झांसी के अंदर बांटे उन्हें, लेकिन इन सारी चीज़ों को छुपा लिया जाता है, इन चीज़ों को बताया नहीं जाता है ऊपर तक, क्योंकि हम सद्भावना दिखाने के लिए इधर ही के इधर मैनेजमेंट तो कर रहे हैं जिला प्रशासन झांसी का, लेकिन वो मैनेजमेंट कब तक मैनेज होगा आप देखिएगा, एक दिन इतना बड़ा विस्फोट होगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको रोके जाने की आवश्यकता है, घर घर तलाशी की आवश्यकता है। ऐसे मोहल्लों के अंदर आप जाइए, आप देखेंगे कि घरों के अंदर तलवारें, बंदूक, कट्टे, अवैध हथियार हर घर के अंदर आपको मिलेंगे, तो उनकी तलाशी क्यों नहीं होती है? और पिछले 2 साल के अंदर जब से जिलाधिकारी झांसी आए हैं इंदिरा वामसी जी, तब से 5 मस्जिदों का निर्माण हुआ है। मैंने कम से कम 25 बार इनको लिख के दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी है। एक रोड बन रही है झांसी से लेकर के बिजौली हाईवे पर जो मिल रही है, उसमें रास्ते में जितने भी मंदिर हैं उन सब मंदिरों को तोड़ा गया। एक मजार है बिजौली नहर के किनारे, उसमें जब पिछले जिलाधिकारी थे शिवसाय अवस्थी जी, उस नक्शे में वो थी, वो मजार टूटनी थी, लेकिन इनके द्वारा उस रूट को डाइवर्ट कर दिया गया। तो हम सद्भावना तो बनाएंगे, लेकिन ऐसी सद्भावना नहीं बनाएंगे जिसमें देश का नुकसान हो जाए। तो हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, जो मुद्दे हमने झांसी लोकल के बताए हैं, तो हम बहुत बड़े स्तर पर हिंदू समाज को जोड़ करके झांसी के अंदर एक आंदोलन खड़ा करेंगे। अगर उस मजार को नहीं तोड़ा गया, और एक गाटा संख्या 127 में मजार है नगर निगम की ज़मीन पर, जिसमें 40,000 स्क्वायर फीट में घेर करके लव जिहाद के लोगों को और जो देश विरोधी शक्तियां उनको वहां पर संरक्षण दिया जाता है, उनको अगर ध्वस्त तहस नहस नहीं किया गया, तो हिंदू जागरण मंच का कार्यकर्ता झांसी के संपूर्ण हिंदू समाज को जोड़ करके इस आंदोलन को हम झांसी में ही नहीं, बुंदेलखंड और संपूर्ण कानपुर प्रांत के अंदर फैला देंगे।